पाक में टेरर कैंप नेस्तनाबूद, दुनिया ने देखे आतंक के सबूत। आतंक पर पाक एक्सपोज, शहबाज मुनीर के उड़े होश। घेराबंदी में फंसा पाकिस्तान, दुनिया ने जाना पाक आतंकिस्तान। यूं तो पहलगाम आतंकी हमले और उससे पहले ही दुनिया के सामने पाकिस्तान आतंक पर हमेशा एक्सपोज होता रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह भारत ने 7 मई की रात पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तबाह किया और जिस तरह आतंकियों की लाशें सामने आने लगी, आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौजी शामिल होने लगे, आतंकी मसूद अजहर के करीबियों की मौत पर मातम मनाने लगे, दुनिया को पूरा यकीन हो गया कि वाकई पाकिस्तान आतंक का आका है और पाकिस्तान में आतंकी अड्डे भरे पड़े हैं। दुनिया को तो पहले से पता है कि ओसामा बिन लादेन कहां छिपा मिला था, हाफिज सईद कहां देखा जाता है, ये दुनिया देखती है। इसलिए पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। भारत की वायुसेना अब सिर्फ हथियारों से ही नहीं, डेटा और ड्रोन से भी दुश्मन को ठकाने में माहिर हो गई है। साथियों, पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। कूटनीति का कालचक्र। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को ध्वस्त किया तो दुनिया के लगभग 100% देशों ने भारत का समर्थन किया। पाकिस्तान को तुर्की और थोड़ा बहुत चीन के अलावा किसी का सपोर्ट नहीं मिला। पाकिस्तान भारत के कूटनीतिक कालचक्र में अपनी करतूत से खुद ब खुद फंस गया और रही सही कसर भारत की कूटनीति ने पूरी कर दी। Terrorist infrastructure sites that India destroyed were responsible not only for the deaths of Indians but of many other innocents around the world. There is now a new normal. The sooner Pakistan gets it, the better it is. कई देशों ने दिया भारत का साथ। आतंक पर पाकिस्तान के काले खेल को दुनिया पहले से ही समझ रही थी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले पर अब दुनिया का भी खून खौल गया। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ कई देशों ने भारत का साथ दिया। पहले ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन ने क्या कहा, ये जान लीजिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल को हुए इस भयानक हमले पर भारत का गुस्सा जाहिर करना जायज है। ब्रिटेन के सांसद ऋषि सुनक ने कहा, किसी भी देश को अपने खिलाफ होने वाले आतंकवादी हमलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ब्रिटेन की सांसद प्रीति पटेल ने कहा, भारत को अपनी रक्षा के लिए उचित कदम उठाने और अपने लिए खतरा पैदा करने वाले घृणित आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का अधिकार है। दुनिया के बाकी देशों का भी भारत को साथ मिला। पहले ही भारत का समर्थन करते हुए रूस ने कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की थी और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने में भारत के साथ सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है।
अमेरिका की तरफ से कांग्रेस सदस्य श्री थानेदार ने कहा कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसे दंडित किए बिना नहीं छोड़ा जा सकता। कांग्रेस सदस्य ने कहा, भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। फ्रांस ने क्या कहा, जानिए। फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने आतंकवाद से खुद को बचाने में भारत की पहल का समर्थन किया। फ्रांस के विदेश कार्यालय ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की और भारत के साथ अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त की। इजराइल की बात करें तो भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा कि इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है और कहा कि आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोष लोगों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। नीदरलैंड के सांसद गेट वाइल्डर्स ने ट्वीट कर कश्मीर को 100% भारतीय बताते हुए अपना समर्थन जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में #पाकिस्तान बिहाइंड पहलगाम का भी इस्तेमाल किया। पनामा के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पनामा गणराज्य इस दुखद क्षति और आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। कूटनीति हो, रणनीति हो, जंग हो, पाकिस्तान हर मोर्चे पर भारत से हारा और अब तो आतंक के कारण वो दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।